देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ टर्म्स की जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिनको समझे बिना आपको आगे चैप्टर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बट उससे भी पहले कुछ फीचर्स हैं, देखिए, जो हमारे बेसिस पे अर्लियर क्लासिफिकेशन हुई थी। अर्लियर क्लासिफिकेशन जो की गई थी वो किस बेसिस पे की गई थी? वो की गई थी ओनली ऑन मॉर्फोलॉजिकल बेस। जो सबसे पहले क्लासिफाई किया गया था ऑर्गेनिजम्स को, वो किस बेसिस पे किया गया था? वो किया गया था मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है बेटा अपीयरेंस के बेस पे। अपीयरेंस का मतलब होता है दिखने में कैसे हैं, साइज क्या है, शेप क्या है, हाइट क्या है। तो ये चीजें क्या है जो दिख के बता सकते हैं हम, जो देख कर बता सकते हैं कि वो कैसा है, गोल है, स्क्वायर है, क्वेश्चन मार्क है। तो दिस इज नोन एज द मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है अपीयरेंस। और एक वर्ड आता है, इसके बारे में भी सुन लीजिए, एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताना, जो हम देख के नहीं बता सकते, जिसके बारे में वी नीड टू फाइंड आउट ईच एंड एवरीथिंग आइदर बाय डाइसेक्शन। उसको खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। उसको देख के नहीं बता सकते आप इसके अंदर कितने लंग्स हैं, कितनी किडनी है, अनटिल अनलेस आप उसको ओपन करके उसके स्ट्रक्चर को रीड नहीं करेंगे। पर जो सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन हुई थी, वो हुई थी किस बेसिस पे? मॉर्फोलॉजिकल बेस पे। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या है कि उसके अपीयरेंस के बेस पे, ठीक है। अब इस क्लासिफिकेशन को हमने बोला था, जो मॉर्फोलॉजिकल के बेस पे हुई थी, इसको बोला था कि ये आर्टिफिशियल सिस्टम के थ्रू हुई है। इस सिस्टम को बोला गया था आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम क्यों बोला था? क्योंकि वो एक कैरेक्टराइज नहीं थे, वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो फिर कॉन्टिन्यूटी हुई थी, हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, ठीक है। फिर हमें क्या हुआ था, सेकंड चैप्टर में भी शेयर किया था कि कॉन्टिन्यूटी हुई थी, कि फिर क्लासिफिकेशन को करना कॉन्टिन्यू रहा था, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी के बेसिस पे फिर हमने आर्टिफिशियल के बाद कौन सा सिस्टम डेवलप किया? आर्टिफिशियल के बाद जो सिस्टम डेवलप हुआ था, दैट वाज नेचुरल सिस्टम। दैट वाज नेचुरल सिस्टम। और इस नेचुरल सिस्टम में जो क्लासिफिकेशन हुई थी, वो मॉर्फोलॉजिकल बेस नहीं थी सिर्फ, वो मॉर्फोलॉजिकल बेस नहीं थी, वो किस बेस थी? वो इंटरनल फीचर्स के बेस पे भी थी, वो इंटरनल फीचर्स के बेस पर भी थी। इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि उसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इंटरनल फीचर्स के बेस पे भी हुई थी। अब ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन हुई थी, जो नेचुरल सिस्टम के बेस पे क्लासिफिकेशन हुई थी, इट वाज गिवन बाय हुम? किसने करी थी? इट वाज गिवन बाय scientist named Jerome Bentham. George Bentham and Joseph Dalton Hooker. ये दो साइंटिस्ट के नाम है बेटा। इन दो साइंटिस्ट ने क्या किया था कि नेचुरल सिस्टम को क्लासिफाई किया था। नेचुरल सिस्टम को क्लासिफाई किया था मतलब क्या किया था कि क्लासिफिकेशन की थी ऑर्गेनिजम्स की, नॉट ओनली ऑन एक्सटर्नल फीचर्स बट आल्सो बेस्ड ऑन व्हाट? इंटरनल फीचर्स। इंटरनल फीचर्स के बेस पे भी इसको क्लासिफाई किया गया था। क्लियर? ठीक है। अब उसके बाद देखिए, मैं आपको कुछ क्लासिफिकेशंस के नेम बता रही हूँ। जो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, मान लो मीनिंग्स पता होने चाहिए आपको इनके, कि अगर कोई आपसे पूछ ले फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं? कोई आपसे पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ये ऐसी क्लासिफिकेशन है जो बेस्ड है evolutionary relationship
बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है बेटा कि जेनेटिक रिलेशनशिप, कि उनके पीछे एंसेस्टर से क्या रिलेशन थे, ऐसी क्लासिफाई। मतलब देखिए ध्यान से, अच्छा इसके तो सारे फीचर्स एक ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं जिस ऑर्गेनिज्म का नाम है डायनासोर। तो ये एक्स न्यू ऑर्गेनिज्म जो है क्लासिफाई हुआ है, न्यू ऑर्गेनिज्म अर्थ पे क्लासिफाई हुआ है जिसका नाम है एक्स, जिसका क्या नाम है एक्स। अब इस एक्स के सारे फीचर्स किससे मिल रहे हैं, डायनासोर से। तो ये जो रिलेशनशिप बना ना एक्स और डायनासोर का, ये कौन सा रिलेशनशिप हो गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब हमने जो क्लासिफाई किया है इसको कैरेक्टर्स के बेस पे, इसके एंसेस्टर्स के साथ, इस क्लासिफिकेशन का नाम हो गया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक, कि आप जीन्स के बेस पे क्लासिफाई किया, आपने जेनेटिक बेसिस पे क्लासिफाई किया। क्लियर है? प्लीज आस्क योर डाउट्स इफ कि term what do you mean by term numerical taxonomy? न्यूमेरिकल मतलब होता है नंबर्स, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। ये जो टेक्सोनोमी है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये इजिली होती है कैरीड आउट ऑन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में की जाती है ये क्लासिफिकेशन। देखिए कैसे, मैं आपको बता रही हूं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो है इजिली कैरीड आउट ऑन कंप्यूटर्स। ठीक है, देखो कोड्स एंड एक ओके, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी किस पे की जाती है, कंप्यूटर्स पे, इजिली डन ऑन कंप्यूटर्स, जो कोड्स एंड नंबर्स आर असाइन्ड टू ऑल कैरेक्टर्स एंड डाटा। देखिए ये सारा डाटा है, एक्स वाई जेड ए बी सी 0 1 2 3 4, इन डाटा को ना हमने कोड और नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कोड्स और नंबर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, मैंने कंप्यूटर में डाला जीरो, मैंने कंप्यूटर में डाला जीरो, जीरो के बेसिस पे जहां पे मेरे ये सारा डाटा स्टोर है, मैंने वहां जीरो वर्ड डाला, जो मेरा ये डाटा है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी एक न्यू स्पीसीज क्लासिफाइड हुई है, न्यू स्पीसीज। अब इस स्पीसीज में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं कहीं इसके फीचर्स देखे हुए हैं, तो ये फीचर्स मैच करने के लिए मैंने क्या किया, जीरो डाला और चेकआउट कर लिया। मेरे लिए बहुत इजी हो गया कि इसको क्रॉस चेक करना, क्योंकि मैंने कोड्स और नंबर के बेस पे उसको सेव कर दिया गया है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जब कोड्स और नंबर को असाइन कर दिया जाए, असाइन मतलब कि दे दिया जाए टू ऑल कैरेक्टर्स, ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। अब देखिए हर कैरेक्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है, जो भी आप कोड डाल रहे हो उसके अंदर सारा का सारा डाटा खुलेगा, तो हर कैरेक्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है, कुछ भी मिस आउट नहीं होगा। तो ये एक बहुत यू कैन से कि एक्यूरेट रिजल्ट देता है कंप्यूटर, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वर्क है। अगर हम लोग हैंड रिटन पे कुछ ऐसा करें तो हम फिर भी गलत हो जाएगा, बट अगर हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी बेस करें तो वहां पे मिस्टेक के चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं।
ठीक है। इसके बाद एक और वर्ड आता है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बाद वर्ड आता है साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी, ध्यान से सुनना बेटा। न्यूमेरिकल मतलब कोड और नंबर के बेसिस पे हमने असाइन कर दिया। साइटोटेक्सोनॉमी में क्या होता है कि इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में क्या आएगा? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में आएगा क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। कि हम लोग क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का मान लो मुझे पता है क्रोमोसोम नंबर इतना है, उसका स्ट्रक्चर ये वाला है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो एक नेचुरल ऑर्गेनिज्म है, वो मतलब जैसे भी है। अब जो न्यू ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड हुआ है ना, जो आपका न्यू ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड हुआ है, मान लो उसका भी क्रोमोसोम नंबर 24 है, तो इट विल बी क्रॉस चेक आउट। तो बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, साइटोलॉजिकल का मतलब है कौन कौन सी चीजें उसके अंदर आएंगी, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इनके बेसिस पे हम कुछ क्रॉस चेक कर सकते हैं, हम कुछ आगे क्लासिफाई करते हैं। तो आपको मीनिंग्स पता होने चाहिए। साइटोटेक्सोनॉमी किसको बोलते हैं, साइटोटेक्सोनॉमी किसके ऊपर बेस्ड है? साइटोटेक्सोनॉमी बेस्ड है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है? उसमें इंक्लूड है क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। इसके बाद एक टर्म आता है कीमोटेक्सोनॉमी। कीमो कीमोटेक्सोनॉमी जो है अपने आप ही वर्ड क्लियर कर रही है। कीमो मतलब केमिकल्स, कीमो मतलब केमिकल्स। तो यूजेस chemical constituents of plants, मतलब प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को चेकआउट करके इसको क्लासिफाई करना कि ये इस मान लो ये वाले केमिकल्स जो है सारे, ये सारे केमिकल्स इथ्रोसिन के हैं, और ये सारे जो है आपके किसी और XYZ कंपनी के, आरबीडी के हैं, ठीक है। तो अब ये वाला जो केमिकल है ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये वाला प्लांट, ये इसके केमिकल्स के ऊपर बेस करता है। तो जब हम केमिकल्स के बेस पे क्लासिफाई करते हैं तो इसको बोलते हैं कीमोटेक्सोनोमी। कीमोटेक्सोनोमी। तो देखिए, एक हो गया आपका न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, सेकंड है साइटोटेक्सोनोमी, थर्ड है कीमोटेक्सोनोमी, ठीक है। तो आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं किसका क्या मतलब है। साइटो मतलब क्या है, न्यूमेरिकल मतलब क्या है, कीमो मतलब क्या है, फाइलोजेनेटिक कौन सा होता है। तो आपको इनके ये नोट्स में सारी डेफिनेशन गिवन है, तो प्लीज उसमें से एक बारी रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। ये इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, किंगडम प्लांटेई में, किंगडम प्लांटेई में जो मेन हमने पढ़ना है वो 5 कैटेगरीज पढ़नी है। 5 कैटेगरीज। फर्स्ट है जिसमें से आपकी एल्गी, सेकंड है ब्रायोफाइट्स, थर्ड है बेटा आपकी टेरिडोफाइट, फोर्थ है आपका जिम्नोस्पर्म, फिफ्थ है आपका एंजियोस्पर्म। आपको ये 5 ही पढ़ने हैं बस इस पूरे चैप्टर में। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज एल्गी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज एल्गी।
एल्गी, एल्गी जो है क्लोरोफिल है इसके अंदर, इट कंटेन्स व्हाट, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बेरिंग, बेरिंग मतलब इट कंटेन क्लोरोफिल। The body is very simple, थैलॉइड, थैलॉइड का मतलब क्या है, थैलस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एक स्ट्रक्चर होता है मोटा सा स्ट्रक्चर ओव्यूल टाइप जिसका नाम होता है थैलॉइड, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक है, लार्जली एक्वेटिक है, chlorophyll, algae are chlorophyll containing, autotrophic, simple, thalloid, largely aquatic, aquatic के अंदर they are both fresh water भी हैं और marine भी हैं, they are both fresh water as well as marine, they occur in, कहाँ होते हैं ये, moist stones, मोइस्ट मतलब गीला, अभी हमने पढ़ा एक्वेटिक है तो जहां पे भी नमी होगी वहां पे ये हो जाएगी एल्गी, अपने आप रिप्रोड्यूस हो जाएगी। मोइस्ट सॉइल, वुड्स, तो एल्गी जो है फर्स्ट पॉइंट है क्लोरोफिल कंटेनिंग, सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉपिक, लार्जली एक्वेटिक, फ्रेश वाटर एंड मेराइन, दे occur in moist stones, soil and wood, form and size, फॉर्म मतलब शेप, शेप और साइज जो है वो हाईली वेरिएबल है, हाईली वेरिएबल मतलब चेंज होता रहता है, जैसे कि आप देख सकते हो हाईली वेरिएबल का मतलब क्या है कि एग्जाम्पल से करिए बेटा, यहाँ पे एक एल्गी का नाम है वॉल्वॉक्स, ये कैसी है, कॉलोनियल है, कॉलोनियल मतलब स्मॉल शेप की है, कॉलोनीज बनाती है, जैसे कि कीड़ियां लाइन में नहीं चलती वैसे ये एल्गी भी क्या है, कॉलोनियल है, ठीक है। तो वॉल्वॉक्स इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, ये क्या है, फिलामेंटस फॉर्म है। फिलामेंटस फॉर्म का मतलब क्या हो गया बेटा, ध्यान से देखना कि बॉडी में ना फिलामेंट स्ट्रक्चर्स हैं, फिलामेंट के कारण ये क्या रहते हैं, मोटाइल, मूवेबल ज्यादा रहते हैं, ठीक है। फिलामेंट मतलब लॉन्ग स्ट्रक्चर है, लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फॉर्म है शायद हाईली वेरिएबल है, कैसे वेरिएबल है, वॉल्वॉक्स एग्जांपल है कॉलोनियल का, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा एग्जांपल है फिलामेंटस फॉर्म का, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा जो एग्जांपल है वो किसका है, फिलामेंटस फॉर्म का, ठीक है। उसके बाद एल्गी रिप्रोड्यूस करती है by three methods, algae reproduce by three methods, कौन कौन से मेथड हैं जिससे एल्गी रिप्रोड्यूस करती है, पहला है वेजिटेटिव, सेकंड है असेक्सुअल, थर्ड है सेक्सुअल, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। एल्गी रिप्रोड्यूस करती है बाय थ्री मेथड्स, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड दी सेक्सुअल। अब वेजिटेटिव मेथड का मतलब क्या है कि वेजिटेटिव के अंदर कौन सा मेथड आएगा, आपने वेजिटेटिव के बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं बेटा, एक सेकंड,
मैं रिपीट कर रही हूँ, एक बारी सुन लीजिए प्लीज, कि अगर फ्यूजन हो रहा है दो डिसिमिलर गैमेट्स का, फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज, तो उस टर्म को बोलते हैं एनिसोगैमेट्स। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, मोटाइल मतलब मूवेबल, मोटाइल मतलब मूवेबल, तो इस टर्म को बोलते हैं oogametes। अब क्वेश्चन में आगे जब आप जितनी बार भी टर्म पढ़ेंगे बायो में, आप बायो में ऐसे पढ़ेंगे बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स कैसे, oogametes है, oogamous है। oogamous का मतलब अब आपको क्लियर होना चाहिए कि एक फीमेल जो है वो लार्ज साइज की है, नॉन मोटाइल है, मेल जो है वो स्मॉल साइज का है, मोटाइल है, इन दोनों का आपस में फ्यूजन हो रहा है। इसके अंदर एग्जांपल है वॉल्वॉक्स या व्हाट काइंड। अब जब नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नीट में यहीं से क्वेश्चंस आते हैं और कहीं से नहीं आते हैं, ठीक है। out of which one is the flowing in which oogamous takes place, तो एग्जांपल्स आएंगे, एग्जांपल्स भी नीट के अंदर एनसीईआरटी के आएंगे, याद रखिएगा। वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में से जैसे एक लिखा होगा फ्यूकस, अब बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि ये oogamous है, आइसोगैमस है, नीसोगैमस है, तो प्लीज जितना है ध्यान से करिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस नीट के क्वेश्चंस बन के आते हैं और फिर हमें क्या लगता है कि नीट बहुत टिपिकल है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट?